हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द एरिया ऑफ जेआईबी एएफएम। और आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ एक बड़े बेसिक से एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली वो बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आपको इसका पूरा का पूरा क्रक समझ में आ जाएगा विद इन नो टाइम। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सेकेंडली, हमारा पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स का बुकलेट आपके लिए अवेलेबल है। जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपके पास वो बुकलेट है तो उसमें आपको ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ, उनके एक्सप्लेनेशंस, बुक के कौन से कोने से वो पेपर आया था वो इन्फॉर्मेशन तक आपको मिल जाएगी। जस्ट गो हेड एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहीं से भी आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एवरीवन। आज का हमारा सेशन क्या कहता है? आज का हमारा सेशन इज अबाउट JAIIB कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या? AS3 भी इसके अकॉर्डिंग है और नए स्टैंडर्ड्स यानी इंड AS के अकॉर्डिंग इंड AS7 है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, सो ओवरऑल जब हम इसके डेफिनेशन ढूंढते हैं तो हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग कैश मूवमेंट्स है। मतलब बेसिकली कैश की इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, कैश आ रहा है कैश जा रहा है, ये उसका बेसिक नोट करता है और कुछ नहीं। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसमें हम लोग एक्चुअली स्टडी क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ। इसके थ्रू हमारी ना फाइनेंशियल हेल्थ हम स्टडी कर पाते हैं, विच मेक्स द एंटायर थिंग वेरी मच, आई वुड से, प्रोडक्टिव। है ना? नाउ कम्स द इंड AS7। क्या है इंड AS7? है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। कैश इनफ्लो आ रहा है मतलब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, कैश कितना पड़ा है, कैश की मूवमेंट कितनी हुई है, ये उसको नोट करता है। ओवरऑल कैश की डेफिनेशन में हमारा कैश भी आता है, हमारा बैंक बैलेंस भी आता है, और एक और आता है कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, जिसमें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटीज जिनको आप 3 मंथ्स के आसपास में आप उसे आराम से बेच सकते हैं विद इन नो टाइम, और उसके ऊपर ना कोई आपको मेजर लॉस भी नहीं हो रहा। ठीक है, उसको इसमें कवर किया जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज योर रिपोर्टिंग फॉर्मेट। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या रहता है? इंड AS7 के अंडर ना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंडर ही किया जाता है। एज सच तो जेन्युइनली बताऊं, दो फॉर्मेट्स हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सेबी के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो डायरेक्ट वाला ही रिकमेंडेड है इंडिया के अंदर बनाने के लिए। सॉरी, इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला है नहीं है रिकमेंडेड। जो इनडायरेक्ट वाला है ये रिकमेंडेड है और इसी को सिखाया भी जाता है सबसे ज्यादा। अब इसमें क्या होता है, जब हम कैश की मूवमेंट्स नोट करते हैं ना, थोड़े ब्रॉडर एंगल से देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज होती है ना वो कई टाइप की होती है जब हम इंड AS7 की बात करते हैं। ओके, लुक एट दिस पार्ट एवरीवन। यहाँ पर वो कहता है कि हमारी जो एक्टिविटीज होती है वो कितने टाइप की होती हैं। वो कहते हैं कि आपकी एक्टिविटीज 3 मेजर टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड देन इज फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो पैसा आप और मैं कमाते हैं क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन वी हैव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो आप और मैं पैसा कमाते हैं क्योंकि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट से जो पैसा आता है वो यहाँ आता है। और फिर आता है जो अपना रेगुलर बेसिस पर हम लोग, देखिए, हमने बिजनेस कर लिया, हमने एसेट बना लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जो पैसा आता है वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। यही मैं आपको बता रही थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका एक्चुअली ये हो जाता है। ठीक है, व्हाट्स दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट? बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जब भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसी मोटे मोटे ना 3 चीज़ों पर ही पूरी की पूरी डेफिनेशन है। जहाँ पर हम कहते हैं एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है फाइनेंसिंग। पहले आप काम करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमारे पास ना जो पूरी वर्किंग है वो डेफिनेशन किस पे जारी होती है, हमारी पैसे का आना और पैसे का जाना इन 3 मेजर एक्टिविटीज पर ही चल रहा होता है। ठीक है, चलिए ज़रा अब आगे चलें। हमने ये किया है डिफरेंट फ्लो ऑफ कैटेगरीज और वाइज, अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन एक्टिविटीज़ को इन डिटेल समझते हैं ना। इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में होता क्या है? नंबर 1 इज़ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो भी पैसा आप अर्न करते हैं जस्ट बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। सेल करेंगे आप गुड्स की, पेमेंट्स आएंगी, पेमेंट्स जाएंगी, तो वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर है। फिर अब आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके पास मशीनरी भी तो होगी, आप मशीनरी खरीदेंगे भी, आप मशीनरी बेचेंगे भी, आप 10,000 और काम करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
देन लास्ट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपने बिजनेस चला लिया, सब कर लिया, कैसे आ रहा है? या तो आपने लोन लिया होगा या आपके इक्विटी शेयर से पैसा आया होगा। तो जब हमें पैसा इनसे आता है तो वो यहाँ पर कवर होता है। मतलब आप पहले अपने फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा अरेंज करेंगे, देन इन्वेस्टिंग के थ्रू आप अपनी मशीनरी को डेवलप करेंगे। आपने जो खरीदी है उसको क्या करना है, एफडी करवाई है, उससे भी पैसा आ रहा है या जा रहा है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ना एक बड़ा प्यारा रूल है, जब पैसा आएगा तो प्लस और अगर जाएगा तो माइनस। इस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैश का इनफ्लो हमेशा प्लस में होता है और कैश का आउटफ्लो हमेशा माइनस से चलता है। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर। सो देयर these three categories provide a comprehensive view of how cash moves through the business. ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये जो फॉर्मेट है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो सिर्फ एक जगह पर एक्चुअली लगता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के एरिया में। डायरेक्ट मेथड जो है इसमें ना हम लोग पता है क्या करते हैं, जो भी कैश में हमें बिजनेस में आया उसे प्लस कर देते हैं, जो भी कैश में बिजनेस में से गया उसे माइनस कर देते हैं। ये रैदर बड़ा इजी मेथड है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल कैश रिसीट्स और एक्चुअल कैश पेमेंट्स को ही कंसिडर किया जाता है। सरप्राइजिंगली डिफरेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कहता है हम ना ये कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो नोट नहीं करेंगे। कहते फिर क्या नोट करना है, कहते आप पता है क्या करो, आप ना उठाओ अपना एक्चुअल प्रॉफिट, उसको कन्वर्ट करो आप कैश प्रॉफिट के अंदर। मतलब जो भी नॉन कैश वाली चीजें हैं, चाहे वो प्रॉफिट आ इनकम आ रही है, चाहे वो एक्सपेंस आ रहा है, वो सब चीज आप करो इन डेप्थ में नोट। उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मतलब हमारे पास प्रोविजंस बन रही हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा जा रहा है, कोई प्रोविजन बन रहा है, कोई प्रोविजन खत्म कर रहे हैं, कोई नॉन कैश एक्सपेंस की हमने बुक की हुई है, कोई इनकम को ऐसे हमने नोट किया हुआ है, तो वो सब चीजों को आपको एडजस्ट करके प्योर कैश का प्रॉफिट निकालिए फ्रॉम योर प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड इज द वन जो इंडियन कंपनीज यूज करती है, रादर से भी रिकमेंडेड ही यही है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। और डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हमारे कंट्री में तो एटलीस्ट नहीं होता। सो दिस इज अबाउट द एरिया ऑफ योर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। नेक्स्ट पार्ट इज योर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। अच्छा, ऑपरेटिंग में समझ में आता है ना, जो पैसा आ रहा है वो प्लस है, जो जा रहा है वो माइनस है। सिमिलर थिंग हैपेंस हेयर इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में क्या होता है, अगर मैंने प्रॉपर्टी अक्वायर की, मेरी जेब से पैसा जाएगा, परचेज ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है, फैसिलिटीज है, इससे पैसा जाता है। इक्विपमेंट है, मशीनरी है, इसको अगर मैं खरीदूंगी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, और अगर बेचूंगी तो सेल करूंगी तो मेरे पास पैसा आएगा। सिमिलर थिंग्स, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, दे इन्वेस्ट दिस मनी इनटू मल्टीपल शेयर्स, और हम बॉन्ड्स बाय कर लेते हैं, हम स्टॉक बाय कर लेते हैं, तो वो हमारा कवर होता है इसके अंदर। एंड लास्ट इज योर बिजनेस एक्विजिशन। एज इफ हम लोग अपने ही बिजनेस से खुश नहीं होते तो हम क्या करते हैं, एक और बिजनेस बाय करने की बात भी कर सकते हैं। व्हेन वी ट्राई टू बाय अनदर बिजनेस, तो वो भी यहाँ पर कवर होता है। परचेज ऑफ सब्सिडरीज एंड बिजनेस यूनिट्स, वो भी आपका कवर होगा इसके अंदर। डन ना? चलिए देन, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास और क्या है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज क्या कहते हैं, ये वो कैश फ्लोज हैं जो हमारे बिजनेस में हमें पैसा दिलवाते हैं, जो बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। इक्विटी, इशू कर दिए शेयर, बाय बैक कर लिए शेयर, लोगों से पैसे वापस ले लिए, डिविडेंड पे कर दिया, वो सब यहाँ है। इनको खुश भी तो रखना है जो आपको पैसे दे रहा है। डेट अगर आपने लिया है और उसकी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, लुक एट दिस। फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी। इक्विटी को डिविडेंड दिया जाता है खुश रखने के लिए। डेट लिया है तो उसको हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। सो दिस इज हाउ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट हैपेंस। पेपर में आ सकता है, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी एक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है फॉर योर पेपर फॉर श्योर, क्योंकि पेपर में ना एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड इंड एएस कौन सा है जी, एएस कौन सा है, इसके ना स्टेटमेंट बेस्ड अजीब से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा, अगर ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, न्यू फील आपको हमारे कोर्सेज को गो थ्रू करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.edutap.in, और उस पर जाकर ना आप जेआईबी के हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास जेआईबी सीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, और आप चाहें तो कॉम्बो में जाकर 2025 के अंदर आप हमारे कोर्सेज ढूंढ सकते हैं।
ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, जेआईबी के कोर्सेज खोले और यहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारे कोर्सेज की सारी डिटेल्स। सो यू फाइंड एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग। टेस्ट सीरीज है, आई ई एंड आई एफ एस के कोर्सेज, ए एफ एम एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बहुत जल्दी से। आप चाहें तो हमारे लाइव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स की तरफ जा सकते हैं। वॉट एवर यू फील रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन दैट यू फील कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट वाइज, पूरा सब्जेक्ट वाइज लाइव आपने पढ़ना है, आपने रिकॉर्डेड मास्टर कोर्सेज देखने हैं, या फिर आपको सुपर क्रैश कोर्स में जाकर बस कुछ दिनों के अंदर अपनी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट करके बाद में आपने एक टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देने हैं, तो वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू। हर एक के ऊपर आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ कूपन कोड जरूर लगाइएगा टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल मास्टर कोर्स पर आपको 80% तक का डिस्काउंट दिख रहा है। ठीक है, एंड इवन 3 आवर का हमारा ट्रायल कोर्स भी इस टाइम अवेलेबल है। ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल एंड सुपर क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज जस्ट स्टार्टेड। सो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए एंड गेट योर सेल्फ pumped up for your preparation in a better way. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care.